हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणितंक। बच्चों, कैसे हैं आप सब? इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन का ये है लेक्चर नंबर 15। अच्छा, आप सब सोच रहे होंगे सर, आज भी आप लेक्चर ले रहे हो, है ना? आज तो आपका बर्थडे है। क्यों, आप सबको पता है ना मेरा बर्थडे है। यस। तो यस बच्चों, तो एज यू ऑल नो कि आज बर्थडे है, इसीलिए ये लेक्चर लाइव नहीं है, ये रिकॉर्डेड है। ठीक है, ये जो सेशन है रिकॉर्डेड सेशन है जो आपको दिखाई दे रहा है। मैं चाह रहा था कि ऑलरेडी अपने सेशंस कुछ मिस हो चुके थे और सेशंस मिस ना हो, ठीक है, ये मेरी इच्छा थी। ठीक है, इसीलिए मैं सेशन रिकॉर्डेड रख रहा हूँ। तो प्लीज़ इस सेशन को जैसे हम लाइव में करते थे वैसे ही करिए। आंसर देते रहिए, है ना, बताते रहिए क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। राइट, एकदम वैसा ही जैसे हम हमेशा करते हैं वैसा ही। मैं चैट में आपके साथ हूँ। अभी भी आप जो चैट करोगे उसमें मैं आपके साथ रहूँगा। ठीक है, तो आपके चैट पे मैं रिप्लाईज करते रहूँगा। ठीक है, थोड़े समय के लिए रहूँगा। ठीक है, जब भी थोड़े टाइम के लिए मैं आऊँगा, आप प्लीज़ इस सेशन को अच्छे से कर लेना क्योंकि प्रैक्टिस ज़रूरी है ना हमारे लिए। यस, दिस सेशन 15 ऑन इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन और पार्शियल फ्रैक्शन। आज ना इसको निपटा देंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.4 ये क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, 2 4 6 8। सब बताइए, सबने किए होमवर्क में क्वेश्चंस? 2 4 6 7 8, 5 क्वेश्चंस। कुछ डिफिकल्टी? सर सेकंड नहीं आया, सर या और कोई नहीं आया, कोई बात नहीं, आज जो क्वेश्चंस करेंगे ना उससे आपके ये जो डिफिकल्टीज है पूरे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इस सेवेंथ को तो अभी करते ही है हम लोग। विल ट्राई सेवेंथ, क्योंकि हम हमेशा ऑड नंबर करते हैं ना। ठीक है, और इवन नंबर आपको होमवर्क में देते हैं। ठीक है, सो हाउ इज द जोश? करें शुरू? यस, तो रिएक्ट करते रहिए, चैट करते रहिए, पता लगने दीजिए मुझे कि आप सब लोग हैं वहां पर। ओके, चलो। सो हमने कल पार्शियल फ्रैक्शन देखा था और पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्या था। लेट्स रिकैप, क्विक रिकैप कर लेते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में कि हमने कल की क्लास में पढ़ा क्या था। ठीक है, कल की क्लास में हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि हमें क्वेश्चंस मिलेंगे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में, कि ऊपर कुछ है नीचे कुछ है। तो हमेशा हमें डिग्री चेक करनी पड़ेगी। अगर नीचे का डिग्री बड़ा है तो हम उसे प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन कहेंगे, प्रॉपर रैशनल फंक्शन। ठीक है, प्रॉपर कहेंगे उसको, नीचे डिग्री बड़ा हुआ तो। और अगर नीचे डिग्री बड़ा है तो फिर हम नीचे वाले टर्म्स को फैक्टराइज करेंगे। अब फैक्टराइज कैसे दिखते हैं उसके ऊपर हमारा सारा रिएक्शन रहेगा। राइट, तो सारे फैक्टर्स जो है रिपीट नहीं हो रहे हैं, लीनियर है, तो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स है। तो उनको हम ऐसा कुछ लिखेंगे, a बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस बी प्लस सी बाई एक्स माइनस सी। अगर रिपीट हुआ तो क्या करें सर, लीनियर है बट रिपीट हो रहा है, तो एक्स माइनस ए देन एक्स माइनस बी और एक्स माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, नॉन लीनियर फैक्टर्स सर लीनियर नहीं है तो फिर क्या, तो एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इस तरह है, तो एक्स माइनस ए तो भाई लीनियर है, उसको तो ए आएगा। अब ये क्वाड्रेटिक फैक्टर जो है ना इसका हो जाएगा बी एक्स प्लस सी। ठीक है, यस सर, अच्छी बात है सर, ये तीन मैं याद रखूंगा और इसको यूज करूंगा। अगर न्यूमरेटर का डिग्री बड़ा हुआ तो इसका मतलब डिवीजन पॉसिबल है, तो हम डिवाइड करेंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर में, और प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया तो ऊपर की मेथड्स है। कॉन्सेप्ट याद है ना आपको? यस, ओके। अब इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो लेट्स डू दोज क्वेश्चंस, है ना। अब कुछ क्वेश्चंस फर्स्ट हमने किए थे, हमको समझ में आ गया था। अगर हमें क्वेश्चन समझ में आ गया ना बच्चा, तो सारी बातें इजी हो जाती है हमारे लिए। ठीक है, तो प्रॉब्लम समझ में आ गया और आज और प्रॉब्लम्स करते और समझते हैं। ठीक है, तो तीन चार एग्जाम्पल कल क्लास में करे थे और तीन चार आपको होमवर्क में दिए थे। तो लेट्स बिगिन नाउ, शुरू करें? रेडी? यस सर, चलो गुड, है ना, बहुत बहुत बढ़िया। तो लगा लीजिए हेडिंग, आज की प्रैक्टिस और ऑलमोस्ट खत्म करेंगे हम। इसके बाद बस एक ही क्लास लेंगे जिसमें आपके डाउट्स अगर हो या कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम अगली क्लास में करेंगे, एक ही क्लास इंडेफिनाइट पे, फिर इंडेफिनाइट संपला, है ना अपना। सो एक्सरसाइज 3.4 सेवेंथ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या है सर सेवेंथ क्वेश्चन? ओके, है ना, ये है 12x स्क्वायर, ये वाला है ना, 12x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9। सो इंटीग्रेशन ऑफ 12x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9 डिवाइड बाय 4x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, 4x स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस थ्री। ठीक है, इंटू एक्स प्लस थ्री डी एक्स, ऐसा है। अच्छा, देखकर समझ में आता है क्या? क्या ऊपर की डिग्री कितनी है? बताओ यार, रिएक्ट करो प्लीज प्लीज, बताते रहो मुझे। ऊपर का डिग्री कितना है? यस, 2 है। नीचे का डिग्री कितना है? ये 2 और एक ये 3, तो पूरा पूरा मिला के क्या हुआ, 3 हुआ डिग्री नीचे का। यस, बहुत अच्छे। ऊपर डिग्री 2, नीचे डिग्री 3।
और 3। तो सर ये प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ ना? यस। अब नीचे के फैक्टर्स, तो क्या मैं इसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ? यस। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ बेटा? 12x² माइनस 2x माइनस 9, ऊपर तो वैसे रखेंगे, नीचे हो जाएगा 2x माइनस 1, 2x प्लस 1 और x प्लस 3। समझ रहे हो क्या हो रहा है? हाँ या ना? हाँ, क्विक रिएक्शंस। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, 4x² को मैं 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर ऐसा कर सकता हूँ। तो ये a माइनस बी और a प्लस बी हो गया। गॉट इट? यस। सो 2x का होल स्क्वायर इस तरह लिख रहा हूँ, समझ रहे हैं ना सबको? हाँ ठीक है, आराम आराम से देखो, है ना, इसको मैंने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह लिखा है। अब ये फैक्टर्स तो हो गए, ठीक है। अब फैक्टर्स कैसे है, राइट? तो अब पार्शियल फ्रैक्शन की, यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन की बारी आ जाती है। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं उसको लिखेंगे अलग से, डिवाइड बाय 2x माइनस 1, है ना, 2x प्लस 1 एंड x प्लस 3। तीनों फैक्टर्स कैसे हैं? लीनियर फैक्टर है। कोई रिपीट हो रहा है क्या? नहीं। तो a अपॉन, मतलब केस 1 चल रहा है सर, 2x माइनस 1 प्लस b अपॉन 2x प्लस 1 प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 3, है ना, ऐसा हो जाएगा। ठीक। हाँ, याद आ गया ना? कल कितने लोग कल नहीं थे? जो भी कल नहीं थे, आप लोगों को क्या करना है? हाँ, कल का लेक्चर देखना है अच्छे से, क्योंकि सिंपल सिंपल एग्जाम्पल्स हमने कल करे थे, है ना, कल शुरुआत कर दी थी हम लोगों ने। ठीक है। यस। अब क्या सर, अब क्या करेंगे? बढ़िया, रैशनलाइज करेंगे। सो 12x² माइनस 2x माइनस 9 इज इक्वल टू, जब मैं रैशनलाइज करूंगा तो a इंटू क्या हो जाएगा, बाकी दो ब्रैकेट्स आएंगे, 2x प्लस 1 x प्लस 3 आएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट भी आएगा, ये ब्रैकेट भी आएगा, ठीक है ना, दोनों आ जाएंगे। प्लस b इंटू, अगेन इसको छोड़ के बाकी दोनों आ जाएंगे, 2x माइनस 1 और x प्लस 3, प्लस c इंटू 2x माइनस 1 2x प्लस 1। ठीक है ना बच्चा, है ना? तो ये सब समझ में आ रहा है ना कैसे हो रहा है ये? यस सर। तो इसके पास ये ब्रैकेट है, इसको छोड़ के बाकी दोनों यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। वैसे ही b के साथ भी बाकी दोनों ऐसे सबसे। अब ए बी से कैसे निकालेंगे? कल देखा था, कौन कौन सी वैल्यूज पुट करनी है। ये कहाँ जीरो होता है तो पुट x इक्वल टू 1/2। ये कहाँ जीरो होता है, -1/2। ये कहाँ जीरो होता है, -3। तो ऐसी वैल्यूज पुट करनी है। तो सबसे पहले 1/2 पुट करो, जहां जहां x है 1/2 पुट करो। चलिए, तो 12 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर, 2 इंटू 1/2 -9, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, इज इक्वल टू a इंटू 1/2 पुट किया ना, तो ये वाला टर्म जीरो, तो b और c हट जाएगा। अब यहाँ पे 2 इंटू 1/2 प्लस 1 एंड 1/2 प्लस 3, जहां जहां पर x है वहां वहां 1/2 पुट करना है। ठीक। ओके सर। ये सॉल्व करोगे 12/4 तो 3 आएगा, -1 -9, ठीक है, इज इक्वल टू a इंटू, ये हो गया 2 और ये हो गया, आप सॉल्व करो 6 और ये 7/2। ठीक है सर। अब देखो 3 माइनस 10 तो ये -7 हो गया, सो -7 इज इक्वल टू a इंटू 7। यहाँ से a की वैल्यू आ गई मेरे बच्चों -1। देख रहे हो, है ना, कैसे सर आप तो बहुत फास्ट करते हो। कोई नहीं, मैंने आपको बता तो दिया मेथड क्या है। आपको 1/2 पुट करना है यहाँ सब में। तो सर यहाँ पे क्यों नहीं किया आपने, क्योंकि ये 0 0 होने वाला है ना, 2x माइनस 1 जो है ये 0 होगा, तभी तो हमने 1/2 यूज किया ना बेटा, राइट। तो ये b और c तो चला जाएगा, सीधा सीधा a आ जाएगा इससे, यही तो खास है इस बात, इस मेथड की। ठीक है। तो 1/2 पुट किया हर जगह, तो ये वाला सॉल्व किया और ये वाला सॉल्व किया, तो a मिल गया हमें -1। बहुत बहुत अच्छा। अब वैसे ही, अब ये वाला ब्रैकेट कहाँ जीरो होगा, तो -1/2 पे। तो अब नेक्स्ट ना पुट, 4 मार्क के लिए आता है क्वेश्चन ना, लेंदी है लेकिन 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। x इक्वल टू -1/2, 12 इंटू -1/2 का स्क्वायर, ठीक है, -2 इंटू -1/2 -9, ठीक है। -1/2 क्यों, क्योंकि ये ब्रैकेट जीरो हो जाएगा ऐसा था, तो ये मतलब ये वाला पार्ट जीरो, ये वाला पार्ट जीरो, तो बचेगा क्या, सिर्फ ये b इंटू 2x माइनस 1, मतलब b इंटू 2 इंटू -1/2 -1 और x प्लस 3 मतलब -1/2 प्लस 3, जहां जहां x है वहां वहां -1/2। ठीक है बेटा। तो ये देखो, ये 4, ये देखो, ये सॉल्व करोगे आप, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सर, तो 4 प्लस 1 -9 इज इक्वल टू b इंटू -2, है ना, ये सॉल्व करो आप, और ये कितना आ रहा है 6, तो -5/2। ठीक है। हाँ, -5 नहीं सर, +5, ठीक है ना।
तो +5/2। ओके बेटा, ठीक है, तो ये और ये कैंसिल। ठीक है, अब ये 5 माइनस 9, तो ये हो गया आपका -4 इज इक्वल टू बी इंटू 5 निगेटिव। तो यहाँ से b का वैल्यू कितना हुआ? 4/5। क्या आप लोगों का भी 4/5 आ रहा है आंसर? सर एक बार चेक कर लेते हैं, है ना, सब सही कर रहे हैं कि नहीं हम। 12x² मतलब 12 माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो वो हो गया हमारा। ओके सर, गड़बड़ तो कर दी हमने, है ना, यस, गड़बड़ तो हो गई थी। ये क्या आना चाहिए था? 3 आना चाहिए था। 3 आना चाहिए था, मतलब ये क्या आना चाहिए था आपका? -5 आना चाहिए था। और -5 आने से क्या होना चाहिए था? 5/5, मतलब b का वैल्यू 1 हो जाना चाहिए था। इसीलिए ऐसी गलतियां होती है ना, मुझसे हो गई मतलब आपसे भी तो हो सकती है। यस, तो फिर पूरी चेक हमेशा होनी चाहिए वैल्यूज। तो x को -1/2 का स्क्वायर -1/2, यहाँ डाला तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ ये वाला टर्म को हमें सॉल्व करना है -1/2 डाल के। यस, तो b का वैल्यू 1 आ गया बेटा, बहुत अच्छे। अभी और है ना, और एक वैल्यू डालना पड़ेगा क्योंकि थर्ड कांस्टेंट लेना ना, तो पुट x इक्वल टू अब क्या? -3, ताकि x+3 वाला टर्म जीरो हो जाए। तो 12x² मतलब -3 का स्क्वायर, -2 इंटू एक्स -9, है ना, ऐसा ही था ना, 12x² -2x -9, यस। c के साथ क्या है? 2x-1 2x+1, ठीक है। तो आगे आया c इंटू 2x मतलब -3 -1 और 2x मतलब -3 +1। ठीक है, देखो सॉल्व करो। 12 इंटू 9, 12 9 से कितना हो गया? 108, है ना, 9 और ये 12 108 +6 -9, यस सर। c इंटू, देखो बेटा कितना हुआ? -6 -1 -7, ठीक है, -6 +1 -5, यस सर। बहुत अच्छे, बहुत बहुत बढ़िया। अब देखो ये कितना हुआ? तो ये 105 आया और ये c इंटू 35 आया। तो आप देखोगे c का वैल्यू यहाँ से 3 हो गया, है ना, c का वैल्यू 3 हो गया। तो बस ये लेंदी है सर, बहुत, है ना, बहुत बहुत लेंदी है। 10-10 मिनट लगेगा क्या सर? यस, लेंदी क्वेश्चन है, बोर्ड में 4 मार्क के लिए आता है क्वेश्चन, तो राइट, लेकिन इजी है, मेथड आसान है ना। तो देयर फॉर इंटीग्रेशन आई विल बी इक्वल टू, इंटीग्रेशन आई क्या था बेटा? a अपॉन 2x-1 dx, है ना, प्लस b अपॉन 2x+1 dx प्लस c अपॉन x+3 dx। यही था ना आपका इंटीग्रेशन, हाँ या ना? यस, हमने कहा था ना कि ये जो पूरा टर्म है हम इसको इंटीग्रेट कर रहे थे, ये हमारा आया था। दिस इज इक्वल टू ये वाला इंटीग्रेशन, ठीक है, यस सर। a कितना है? -1 है, b कितना है? 1 है, और c कितना है? 3 है। तो यूज करना है मुझको। a इज -1, तो -1 अपॉन 2x-1 का इंटीग्रेशन। b का वैल्यू 1 है बेटा, तो 1 अपॉन 2x+1 का इंटीग्रेशन। और c का वैल्यू 3 है, तो 3 बाहर निकाल ले, करेक्ट, यस। तो 3 बाहर आ गया बेटा, तो 1 अपॉन x+3 का इंटीग्रेशन। एंड नाउ लेट अस सॉल्व इट। तो माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? लॉग ऑफ 2x-1 डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2 क्यों? कोफिशिएंट ऑफ x है, राइट। अगेन इसमें भी डिवाइड बाय 2 आएगा क्या सर? यस, तो लॉग ऑफ 2x+1 डिवाइड बाय 2 +3 इंटू लॉग ऑफ x+3, इसमें डिवाइड बाय 2 नहीं है, प्लस सी, दिस इज माय आंसर। गॉट इट बच्चा, है ना, आंसर कैसे क्या समझ आ रहा है? इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, आप हाफ कॉमन निकाल सकते हो। तो ये पॉजिटिव है, तो इसको आप पहले लिख लो, तो लॉग ऑफ 2x+1 माइनस लॉग ऑफ 2x-1, राइट, +3 टाइम्स लॉग ऑफ x+3। अब ये log a माइनस log b वाला प्रॉपर्टी, तो हाफ ऑफ log 2x+1 अपॉन 2x-1, है ना, प्रॉपर्टी लगाया आपने, +3 टाइम्स log ऑफ x+3 प्लस c। समझी बात सबको? दिस इज माय आंसर। कैसा रहा? है ना, बहुत डिफिकल्ट है क्या? बहुत टफ है क्या? बताइए, है ना, बहुत टफ नहीं है ना, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, अच्छे क्वेश्चन है, राइट। तो आपको बस आराम आराम से, है ना, बहुत ही आराम से देख देख कर सॉल्व करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने तो 10-12 मिनट ले लिए, लेकिन अच्छा बच्चों, बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं सर नून का क्या हुआ, है ना, हाँ, नून ऐप का क्या हुआ? यस, सो आपने सही सुना, है ना, सबको पता चल गया है कि नून ऐप जो है, हाँ, अभी 2-3 महीने के लिए तो बंद हो गया है, राइट। सो इट इज नाउ
क्या हो गया, ये खत्म हो गया, यहाँ पे आया, हिस्ट्री हो गई, यस सर, है ना, नून ऐप। बट आप प्लीज फिक्र ना करिए, है ना, गिव मी 1 और 2 डेज। मंडे से, है ना, मंडे से हम भी वैसे ही क्लास लेंगे अपने ऐप पर, ठीक है। मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दूंगा। तो नून ऐप तो गयो, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन यू कैन नाउ गेट कनेक्टेड ऑन गणितंक ऐप, ठीक है। तो आपका बिल्कुल नुकसान नहीं होने देंगे, डोंट वरी ना, सारी चीज़ें आपको पढ़ाएंगे अच्छे से, राइट। आप मुझसे ही मैथ्स पढ़ोगे, लेकिन मेरे ऐप पर, ठीक है। तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं, तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, है ना, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। मैं देखता हूँ कि बाकी टीचर्स भी क्या कर रहे हैं, राइट, उनसे बात करके अगर हो सके तो हम सब मिलकर आपको उसी तरह जैसे आप पढ़ रहे थे अभी तक, राइट, आपको हेल्प करते रहे, आपको पढ़ाते रहे, आपको, है ना, आगे बढ़ाते रहे, ठीक है, यही हमारा चल रहा है। ओके बच्चा, ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन नंबर 7 डन, है ना, होमवर्क में दिया था मैंने, बहुत सारे लोग कहेंगे सर हमने होमवर्क में कर लिया था, बहुत बहुत अच्छे, राइट, समझ आ गया ना सबको। ओके, अब 8th आपका होमवर्क हो जाएगा। नहीं आया तो अब अगली क्लास जब रहेगी ना तब आप मुझे पूछते रहना, ठीक है, सब करो बेटा, है ना, करते रहो। 9th क्वेश्चन, 2x² - 1 अपॉन, ठीक है, 2x² - 1 अपॉन x⁴ प्लस x² प्लस 9x² है प्लस 20, इस तरह है ये इंटीग्रेशन, ठीक है। 2x² - 1 अपॉन x⁴ प्लस 9x² प्लस, अगर आप देखेंगे ना नीचे फैक्टर्स हो रहा है, राइट, फैक्टर्स कैसे हो रहा है सर, तो आप देखो 20 जो है ना 5 4 हो जाता है और बीच में सम 9 है, ठीक है, यस सर, ऐसा हो रहा है। तो ये इंटीग्रेशन जो है ना इस तरह दिखेगा आपको अभी, 2x² - 1 अपॉन x² प्लस 5 इंटू x² प्लस 4, राइट, कैसे सर, ये तो x⁴ है। कोई बात नहीं बेटा, x⁴ है तो ये भी तो x² है ना, राइट, तो यहाँ जो टर्म है उसका स्क्वायर हुआ ना ये, ठीक है, तो आप देखोगे मल्टीप्लाई करके तो ऐसा हो जाता है, ये x² x⁴ हो गया, ठीक है। तो इस तरह आया है ये इंटीग्रेशन। अब क्या करूं सर, है ना। अच्छा, फैक्टर्स कैसे है बेटा, ये नीचे ऊपर डिग्री 2 है, नीचे डिग्री 4 है, प्रॉपर फ्रैक्शन तो है, फैक्टर्स कैसे है ये, सर ये फैक्टर्स तो लीनियर नहीं है, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन करते वक्त हम इसको थोड़ा आसान कर सकते हैं बेटा, पार्शियल फ्रैक्शन के लिए बोल रहा हूं मैं। क्या ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, देखो स्टार वार करना, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ये, राइट। इसे कहते हैं हम, है ना, देखो एक होता है सब्स्टिट्यूट करना और फिर डीएक्स वगैरह लेना, है ना, यहाँ पे इसे कहते हैं सिर्फ रिप्लेसमेंट मेथड, राइट, रिप्लेसमेंट मेथड है ये, टू सिंप्लीफाई पार्शियल फ्रैक्शन, राइट, पार्शियल फ्रैक्शन इजी करने के लिए होगा ये रिप्लेसमेंट मेथड, ठीक है बेटा। ओके, पार्शियल फ्रैक्शन, तो हमारा इस मेथड का नाम क्या है, रिप्लेसमेंट मेथड, सिर्फ हम रिप्लेस करेंगे बेटा, सिर्फ वो भी किस में, इंटीग्रेशन में नहीं, इंटीग्रेशन में नहीं रिप्लेस कर रहे हम, सिर्फ और सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन के लिए रिप्लेस कर रहे हैं। तो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, वी विल रिप्लेस, एक होता है सब्स्टिट्यूट जहां पे dx भी चेंज होता है, बस हम रिप्लेस कर रहे हैं x² को t से, तो जहां जहां x² है ना वहां वहां t लिखूंगा मैं, सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन करते हुए, प्लीज नोट करना, इंटीग्रेट तो आपको यही करना पड़ेगा ना, आप सिर्फ और सिर्फ इसको आसान तरीके से लिखने के लिए, है ना, इसको आसान तरीके से लिखने के लिए कुछ कर रहे हो, तो जहां जहां x² है वहां अगर t लिखा तो ये क्या हो जाएगा, 2t - 1, जहां जहां x² है वहां t हो गया, और नीचे हो गया t+5 t+4, समझी बात आप लोगों को, है ना बच्चों। ये करने से क्या हो गया, अब हमारे फैक्टर्स हमें लीनियर दिखने लगे। इंटीग्रेट तो मैं इसको ही करने वाला हूँ सर, इसको नहीं इंटीग्रेट करूंगा मैं, है ना, यस। तो जहां जहां x² देखो 2x² था, इस मेथड को क्या कहेंगे हम, रिप्लेसमेंट मेथड। अगर मुझे हर जगह x² दिख रहा है तो मैं ऐसा रिप्लेसमेंट करूंगा, कोई भी शक्ल आपको अगर हर जगह दिख रही है तो उसको सिर्फ रिप्लेस करना है, इंटीग्रेट करते वक्त नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन लेते वक्त, ध्यान रखेंगे ना, यस। अब ये दोनों फैक्टर्स लीनियर लग रहे हैं सर केस 1 की तरह, तो a/t+5 प्लस b/t+4, अब एकदम आसान क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे आप, 2t - 1 इज इक्वल टू a इंटू t+4 ना प्लस b इंटू t+5, कौन कौन सी वैल्यू रखनी है आपको t की, बहुत अच्छे, है ना, ये सब आसान हो गया हमारे लिए, t इक्वल टू -5 रखी सर, तो 2 इंटू -5 - 1, a इंटू -5 + 4, है ना, b तो हट गया यहाँ से,
तो देखो यहां से कितना आ गया, -11 इज इक्वल टू ए इंटू -1। ए का वैल्यू क्या हुआ, 11 है ना, ए का वैल्यू क्या आया, 11 आया है, आया है ना 11, पक्का। यस सर, तो t+5 t-5, तो -5 रखा आपने, -11, राइट। इस साइड में भी आपने -5 रखा, तो -5 + 4, यस सर, बहुत अच्छे। वैसे आप t को और एक वैल्यू क्या रखोगे, -4 रखोगे, तो ये क्या होगा, 2 इंटू -4 - 1 इज इक्वल टू, ए तो चला गया, b इंटू -4 + 5। देखो तो क्या हुआ ये, -9 इज इक्वल टू बी इंटू 1। तो यहां से b का वैल्यू क्या आया बेटा, b का वैल्यू इज -9। ठीक है, b का वैल्यू क्या आया, -9 आ गया। ठीक है, तो b का वैल्यू -9 आ गया। ठीक है सर, है ना, यस। तो फिर इस तरह कुछ कुछ हो गया हमारा, ए और बी आ गया। तो नाउ इंटीग्रेशन नहीं हुआ हमारा, ठीक है, मैं फिर बताता हूँ आपको, इंटीग्रेशन नहीं हुआ ऐसे, बस ये सिंप्लीफाई हो गया हमारा। तो इसका मतलब है 2t - 1 अपॉन t+5, इसके पहले क्या करते थे हम, डायरेक्ट इंटीग्रेट करते थे, यहां नहीं करेंगे क्योंकि रिप्लेसमेंट किया था। इट इज इक्वल टू ए मतलब 11 अपॉन t+5, ओके, प्लस बी, बी का मतलब -9 अपॉन t+4, ऐसा आया है। अब आपको इंटीग्रेट करने के पहले, तो देयरफॉर नाउ रिप्लेस अगेन, टी को हम एक्स स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे, वापस से रिप्लेस करेंगे। सो देयरफॉर हमारा इंटीग्रेशन आए जो था 2x² - 1 अपॉन x² + 5 और x² + 4, ये था ना, इट इज इक्वल टू 11 अपॉन x² + 5 dx -9 अपॉन x² + 4 dx। सबको समझ में आई बात, हाँ ऑल ऑफ यू। ऐसा नहीं किया मैंने कि डायरेक्टली, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, इसके बाद गलती कर देते हैं, यही इंटीग्रेट कर देते हैं और फिर ये लॉग में आ जाएगा आंसर, लेकिन यहाँ लॉग में नहीं होगा आंसर। प्लीज नोट करिएगा, मेथड जो है रिप्लेसमेंट मेथड कब यूज होगा। और ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी है, जो आपको नहीं आया था, राइट। देखो यहाँ पे भी x² था, तो इसमें भी क्या करना है, आपको रिप्लेसमेंट करना है, जहां जहां x² वहां t करना है, देन इट बिकम्स वेरी सिंपल। ठीक है, अगर आपको नहीं आया होगा तो आज करना, आप आज आ जाएगा अलग अप्रोच से अलग क्वेश्चन ये। ठीक है ना बेटा, ठीक है ना, बहुत बहुत बढ़िया। तो रिप्लेसमेंट किया, उससे क्या हुआ, पार्शियल फ्रैक्शन इजी। तो पार्शियल फ्रैक्शन इजी करने पे हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर रहे थे, राइट, हमें इंटीग्रेट तो इसे करना था। सो नाउ इंटीग्रेशन आई विल बी इक्वल टू 11 बाहर, x² प्लस √5 का स्क्वायर dx, 9 बाहर, x² + 4 मतलब 2 का स्क्वायर dx। ठीक है, ओके। अब ये कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम, यूजिंग x² + a² वाला फॉर्मूला, जो क्या होता है 1/a tan inverse of x/a plus c, है ना। दिस इज द फॉर्मूला दैट वी आर यूजिंग राइट नाउ, राइट, क्योंकि इसका आंसर tan इनवर्स में आया ना। फिर अगर आप ऐसा नहीं करते तो लॉग में आंसर ले लेते। किस किस ने लॉग में आंसर निकाल लिया था इसका, ठीक है, या सेकंड क्वेश्चन का भी लॉग में आंसर निकाल लिया था, गड़बड़ कर दी थी ना आपने। तो 1/a मतलब a √5 है, tan इनवर्स ऑफ x/√5 -9/a मतलब 2 है इस केस में, tan इनवर्स ऑफ x/2 एंड प्लस c। दिस इज आवर आंसर, ठीक है, ओके। कैसा लगा, इज इट वेरी डिफिकल्ट, बहुत टफ है, बहुत अलग है, नहीं समझ में आया ऐसा कुछ है, इट सब इजी है ना, बहुत बहुत बढ़िया। और अगर बाई चांस नहीं समझ में आ रहा तो यूट्यूब पर है, हम थोड़ा पीछे जा सकते हैं, फिर देख सकते हैं सारी चीज़ें। यस, अपना रिएक्शन देते रहिए सारे बच्चे, है ना, रिएक्ट करते रहिए, बताते रहिए कैसे लग रहा है आपको, है ना, इजी डिफिकल्ट, अच्छा लगा, समझ में आया, इजी पीजी, राइट। ठीक है, तो ये रिप्लेसमेंट मेथड हमें याद रहेगी ना, कब लगाना है, जब हर जगह x² दिख रहा है। ठीक है, यस सर, चलो बहुत बहुत बढ़िया। सो वही 9th क्वेश्चन करा, 10th आप करोगे, अल्टरनेट क्वेश्चंस चलते रहेंगे। लिख लिया ना सबने, ठीक है, या आप वीडियो को पॉज कर कर भी लिख सकते हो। 11th क्वेश्चन सर, 10th में भी देख रहे हो ना आप, 10th देख रहे हो, x² है, x² है, x², है तो क्या होगा, कौन सा मेथड लगेगा, यस, रिप्लेसमेंट वाला मेथड, क्योंकि यहाँ पे भी x² है, यहाँ पे भी x² है, यहाँ पे भी x² है, रिप्लेसमेंट वाला मेथड। और फिर बाद में फिर से, मतलब इसका आंसर tan इनवर्स में आएगा सर, लॉग में नहीं आएगा, ध्यान रखने वाली बात। ठीक है, बहुत इजी। चलो 2x अपॉन x² + 2 x² + 3, ठीक है। 11th क्वेश्चन, 2x अपॉन 2 + x² या x² + 2
और एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, थ्री प्लस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक ही बात है सर, ये है। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पे हर जगह एक्स स्क्वायर दिख रहा है क्या? नहीं। तो रिप्लेसमेंट वाला मेथड होगा क्या? नहीं। फिर क्या दिख रहा है आपको? थोड़ा ऑब्जर्व करो, चलो मैं रुक रहा हूँ 1 मिनट। बताओ चैट में क्या दिख रहा है? एक्स स्क्वायर दिख रहा है और यहाँ 2x दिख रहा है, मतलब इसका डेरिवेटिव। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा, रिप्लेसमेंट नहीं होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। एक्स स्क्वायर को t करेंगे तो 2x dx इज इक्वल टू dt। तो बेटा इंटीग्रेट ही मुझे किसे करना है पता है? ये ऊपर में हो गया dt, और ये t प्लस टू टी प्लस थ्री। आप समझ रहे हो, इस बार इंटीग्रेट ही मुझे t वाले टर्म को करना है। ये ऊपर का क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क समझ रहे हो ना सारे? ऑल ऑफ यू, आर यू ऑल गेटिंग द डिफरेंस? इसमें इंटीग्रेट नहीं करना पड़ रहा था, राइट? इसमें इंटीग्रेट टी वाले टर्म को कर रहे थे क्या हम? नहीं, ये तो हम रिप्लेस कर रहे थे सिर्फ। हाँ, सब्स्टिट्यूट नहीं किया था यहाँ पे, यहाँ रिप्लेसमेंट किया था। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, हाँ या ना? प्लीज प्लीज बताओ, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? पक्का? अच्छा, मैं चैट में देख रहा हूँ, आपकी चैट डालो आप। ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो डिफरेंस ये है कि यहाँ हमने सब्स्टिट्यूशन किया है, क्योंकि क्यों किया सब्स्टिट्यूशन? उसका डेरिवेटिव दिखाना मुझे, जब डेरिवेटिव दिख गया तो बस। अब पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे हम। सो नाउ, है ना, वन अपॉन, है ना, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे 1 अपॉन टी प्लस टू इंटू टी प्लस थ्री। सर 1/क्यू भी कर सकता हूँ ना मैं तो, अब कर सकता है ना 1/क्यू वाला फॉर्म भी, बट ये इजी लगता है मुझको। तो a अपॉन टी प्लस टू, ठीक है, b अपॉन टी प्लस थ्री, क्रॉस मल्टीप्लाई है तो 1 इज इक्वल टू a इंटू, यहाँ t प्लस थ्री आ जाएगा, और b इंटू यहाँ t प्लस टू आ जाएगा। ठीक है। सो नाउ हमको a भी निकालना है, तो पहले t का वैल्यू -2 पुट कर दो, तो 1 इज इक्वल टू a इंटू -2 प्लस थ्री। तो यहाँ से a का वैल्यू 1 आ रहा है, निकाल सकते हो ना? वैसे t का वैल्यू -3 पुट किया तो 1 इज इक्वल टू a वाला तो चला गया b इंटू -3 प्लस टू, b का वैल्यू -1 आ जाता है सॉल्व होके। सो देयर फोर अवर इंटीग्रेशन इज, यहाँ t वाला टर्म ही इंटीग्रेशन है, तो 1 अपॉन टी प्लस टू डी टी, राइट, -1 अपॉन टी प्लस थ्री डी टी। ठीक है ना बेटा? टी वाले टर्म का ही इंटीग्रेशन करना है ना? ये हमने देख लिया था। तो 1 डालो a की जगह, b की जगह -1 डालो और इंटीग्रेट कर लो। तो इसका आंसर हो गया हमारा log ऑफ टी प्लस टू माइनस लॉग ऑफ टी प्लस थ्री प्लस सी। ठीक है, तो इट कम्स आउट टू बी log ऑफ ना टी प्लस टू अपॉन टी प्लस थ्री प्लस सी। और अब हम रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, है ना, रिप्लेस नहीं किया था हमने, हाँ, हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, तो इस तरह हमारा आंसर आ गया। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस थे ना 9 और 11, दोनों ही बहुत अच्छे, बहुत डिफरेंट, और यहाँ हमारा पूरा दिमाग खोल रहे हैं, पूरा अच्छे से हमें समझा रहे हैं कि अगर हर जगह सिर्फ एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, उसका डेरिवेटिव वगैरह नहीं है, तो हम उस जगह रिप्लेसमेंट करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन को सिंपल करने के लिए। इंटीग्रेट तो स्क्वायर में रहेगा तभी होगा, tan इनवर्स में उनका आंसर आएगा। ठीक। और जब हमें दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर है लेकिन ऊपर में 2x भी है, जैसे इस क्वेश्चन में, राइट, 2x भी था ऊपर में, तो हम इस केस में क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब x को t डालते हैं और डिफरेंशिएशन वो सब dx dt वगैरह सब चेंज करते हैं ना, सब्स्टिट्यूशन करते हैं। गॉट इट ना? इसका इंटीग्रेट करना था मुझको। दिस वाज i, तो ये भी i होगा सर, जो कि उसके पहले क्वेश्चन में नहीं था। पक्का समझ में आया कि नहीं यार? थोड़ा स्माइल करके बताओ, समझ आया कि नहीं? बहुत बहुत बढ़िया, राइट। तो 11th हो गया। ऐसे ही मैं हिंट दे रहा हूँ यहाँ पे भी, 2 पावर x को t डालना है ना, सॉल्व करना 12th को। क्या करोगे? 2 पावर x को t डाल के सॉल्व करोगे। अब नेक्स्ट 13th क्वेश्चन सर। ओके, 13th, 3x माइनस टू, बहुत फास्ट तो नहीं हो रहा? यस बताओ, है ना, चैट वैट में बताते रहो। 3x माइनस टू अपॉन, ठीक है, 3x माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर, ठीक है, और आगे x प्लस थ्री, ठीक है, ऊपर का डिग्री 1, नीचे का डिग्री 3। ओके सर, अब क्या? ऊपर का डिग्री नीचे का डिग्री सब समझ तो आ गया। अब क्या करना? प्रॉपर है सर, फैक्टराइज, लीनियर है बट रिपीटेड है। कैसे फैक्टर्स है? लीनियर बट रिपीटेड। तो ये क्या हुआ? केस टू, यस। सो 3x माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर और x प्लस थ्री,
कैन बी रिटर्न एज ए अपॉन, आप पहले जो लीनियर टर्म है उसको लिख दो। लीनियर टर्म क्या है, एक्स प्लस थ्री है तो उसको लिख देते हैं, राइट, प्लस बी अपॉन, ये क्या है, अगेन इसको लिखते कैसे, एक्स प्लस वन, और सी अपॉन क्या आएगा, एक्स प्लस वन का स्क्वायर आएगा। समझे, है ना, सारे समझ रहे हैं, यस। पहले एक्स प्लस थ्री आएगा, फिर एक्स प्लस वन आएगा, और फिर एक्स प्लस वन का स्क्वायर आएगा, राइट, यही है ना हमारा टाइप टू। गुड गुड गुड, यस। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो या ये पूरा मल्टीप्लाई करो ना यहाँ पे, तो क्या होगा, 3x माइनस टू इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस वन का स्क्वायर होगा। ये पूरा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं हर एक को, ये फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, प्लस बी इंटू एक एक्स प्लस थ्री बचेगा और एक एक्स प्लस वन बचेगा। कैसे, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये पूरा यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, एक पावर कटेगा ना बस, एक तो बचेगा, ठीक है ना, यस, प्लस सी इंटू यहाँ पे आया एक्स प्लस थ्री। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब मुझे तीन वैल्यूज डालनी पड़ेगी ना, पुट एक्स इक्वल टू कौन कौन सा, माइनस वन पुट करो पहले, तो माइनस वन पुट करेंगे तो क्या होगा, थ्री इंटू माइनस वन माइनस टू, ए के साथ तो जीरो हो गया सर, बी के साथ भी जीरो हो गया, सी के साथ क्या होगा, माइनस वन प्लस थ्री, तो ये हुआ माइनस थ्री माइनस फाइव इज इक्वल टू टू इंटू सी। ठीक है ना, तो यहाँ से सी का वैल्यू आ गया आपका माइनस फाइव बाई टू। समझे सब, सी का वैल्यू कैसे निकलता है, यस, वही सारी चीजें जो अभी तक करते हैं हम। अब और कौन सी वैल्यू पुट करूं बेटा एक्स की, माइनस थ्री पुट करेंगे ताकि ये ब्रैकेट जीरो आए, तो ये क्या होगा, थ्री इंटू माइनस थ्री माइनस टू, यहाँ पे करना है ना हमको इसमें, इज इक्वल टू ए इंटू माइनस थ्री प्लस वन का स्क्वायर, बाकी ये भी जीरो ये भी जीरो, ठीक है ना, यस। तो ये हुआ माइनस नाइन माइनस इलेवन, तो माइनस इलेवन इज इक्वल टू, ये देखेंगे आप तो फोर ए हो जाएगा, यहाँ से ए का वैल्यू आया माइनस इलेवन बाई फोर। हमेशा चेक करते रहना है कि सब सही कर रहे हैं ना, माइनस वन पुट किया तो ये माइनस फाइव, जीरो जीरो और ये टू, करेक्ट, तो माइनस फाइव बाई टू। माइनस थ्री पुट किया तो कितना, माइनस इलेवन, ठीक है, और ये माइनस थ्री प्लस वन टू, निगेटिव स्क्वायर लेकिन फोर, ऐसे, और ये सारे जीरो, एकदम बराबर। अब क्या पुट करूँ सर, अभी तक तो हमेशा तीन कॉन्स्टेंट्स के लिए तीन वैल्यू पुट करते थे अलग अलग, अब क्या किया जाए। तो बच्चों ये जो भी रिलेशन है वो एक्स के लिए ट्रू है, कोई भी एक्स के लिए ट्रू है, तो आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। जैसे माइनस थ्री पुट किया, आप चाहो तो वन पुट कर सकते हो, आप चाहो जीरो पुट कर सकते हो, है ना, ये दोनों छोड़ के आप कुछ और। तो लेट अस से मैं सबसे इजी रखता हूँ, एक्स को अगर मैंने जीरो कर दिया तो क्या होगा, जहां जहां एक्स से वहां जीरो किया तो बेटा ये क्या आया, माइनस टू ए इंटू वन स्क्वायर, जहां जहां एक्स है वहां वहां जीरो, प्लस बी इंटू थ्री इंटू वन प्लस सी इंटू थ्री। देखो जहां जहां एक्स से वहां जीरो किया, जहां जहां एक्स से वहां जीरो किया, जहां जहां एक्स से वहां जीरो किया। अब हमारे पास है माइनस टू इज इक्वल टू ए इंटू वन, ए क्या वैल्यू डालेंगे, माइनस इलेवन बाई फोर इंटू वन। बी पता नहीं है तो बी इंटू थ्री, तो आई कैन से थ्री बी, ठीक है ना, हम बी तो निकालने आए हैं सर, और प्लस सी, तो सी का वैल्यू है थ्री सी था ना, तो माइनस फाइव बाई टू इंटू सी। एक बार फिर बता दूं, आपने दो वैल्यूज डाली थी, थर्ड वैल्यू आप क्या कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, क्योंकि ये रिलेशन जो ट्रू है ना हर एक्स के लिए ट्रू है, दिस रिलेशन इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। ये खास बात है इसकी, समझ रहे हो, ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए ट्रू है ये, ठीक है। तो आपने जीरो डिसाइड किया पुट करने का, तो यहाँ पे जहाँ पे रहेगा एक्स हर जगह, चाहे लेफ्ट साइड हो राइट साइड हो, जीरो डालोगे, और जीरो डालने पे हमें ये इक्वेशन मिल रहा है। तो माइनस टू इज इक्वल टू, है ना, सी का मतलब यहाँ थ्री, माइनस इलेवन बाय फोर प्लस थ्री बी माइनस फिफ्टीन बाई टू, ठीक है, ओके सर। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, है ना, अब आप इधर लेके जाएंगे सारा, तो थ्री बी इज इक्वल टू, ये उधर गया तो क्या होगा, माइनस टू प्लस इलेवन बाई फोर प्लस फिफ्टीन बाई टू, है ना, ऐसा हो जाएगा। गॉट इट, समझ रहे हो ना सारे बच्चे। अब बस थ्री बी बी का वैल्यू निकालो यार आप, है ना, थोड़ा टफ जा रहा है, कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन निकाल सकते हो, है ना, ये इक्वेशन जो मिला था हमें, ए वैल्यू ऑलरेडी माइनस इलेवन बाई फोर डाला, सी वैल्यू हमेशा माइनस फाइव बाई टू हमें मिला था वो डाला, ओके, बी निकाल रहे हैं हम, यस सर। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई ऑल करें तो ये क्या हुआ, माइनस एट प्लस इलेवन बाई फोर, और इसको मैं थर्टी बाई फोर लिख सकता हूँ, ठीक है, तो ये हो गया अपना थ्री बाई फोर प्लस थर्टी बाई फोर, सो देयर फोर थ्री बी इज इक्वल टू थर्टी थ्री बाई फोर
यस, तो बी का वैल्यू क्या आ गया, 11/4 आ गया। समझे एबीसी कैसे निकालना था? यस, ये बी निकालने के लिए थोड़ा हमें अलग काम करना पड़ा। ठीक है, ओके, अब तो समझ में आ गया ना? यस, तो अब इसको इंटीग्रेट करना इज इक्वल टू इनको इंटीग्रेट करना है ना? एबीसी के वैल्यूज भी पता है, तो लेट्स नाउ इंटीग्रेट, और फाइनल स्टेप विल बी वेरी सून विथ अस। ठीक है, तो सर देयरफॉर इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू a अपॉन x प्लस 3 dx प्लस b अपॉन x प्लस 1 dx प्लस c अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर dx, है ना? ऐसे ही था ना? एक बार चेक कर लो, ए बी सी के नीचे x+3 x+1, यस। अब ए बी सी की वैल्यूज हमारे पास है -11/4, 11/4, -5/4, यस। सो नाउ ए बाहर, ओके, मतलब कि -11/4 बाहर, इंटीग्रेट 1/x+3, बी बाहर यानी कि 11/4 बाहर, 1/x+1 dx, और ये -5/2 बाहर, तो 1/x+1 का स्क्वायर dx। समझ आ रहा है ना? ठीक है, यस। अब नाउ लेट्स गेट टू आवर आंसर, log of x+3 प्लस 11/4 log of x+1 -5/2, इसका क्या होगा? क्या इसका आंसर लॉग में होगा? हाँ या ना? क्या इसका आंसर लॉग में होगा? बोलो। नहीं, 1/x² का क्या होता है? -1/x, तो इट विल बी -1/x+1 प्लस सी। गॉट इट? यस। तो नाउ आप इसको चाहो तो 11/4 कॉमन निकाल सकते हो, तो ये log ऑफ x+1 पहले माइनस log ऑफ x+3 और माइनस माइनस प्लस 5/2 इंटू 1/x+1 प्लस सी। सो मेरा फाइनल आंसर आ गया बेटा 11/4। इसको आप ना थोड़ा जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो ना, करना चाहिए आपको। तो x+1 अपॉन x+3 प्लस 5/2 अपॉन x+1 प्लस सी, दिस इज अवर आंसर। कैसा लगा ये क्वेश्चन आपको? डिफिकल्ट? क्विक रिएक्शन? तो ये कैसा था? केस नंबर 2 में आया था ना, कि हमारा जो फैक्टर है क्या हो रहा है, वो रिपीट हो रहा है, राइट? हमारा जो फैक्टर है वो क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, फैक्टर इज रिपीटेड। अंडरस्टूड? ठीक है, तो इस तरह हमको इसको करना चाहिए। तो a अपॉन x+3, b अपॉन x+1, c अपॉन x+1 का स्क्वायर, ए बी सी निकालना है। यहाँ बहुत अच्छा था कि -3 -1 तो डालेंगे, लेकिन अब एक और क्या डाले? तो कुछ भी डाल सकते हो आप, 0 डाल सकते हो, 1 डाल सकते हो, 2 डाल सकते हो। मैंने 0 डाला क्योंकि 0 डालने से सबसे आसान तरीके से सॉल्व हो रहा था। ठीक है, 0 से सबसे ईजी अप्रोच हमारा लग रहा था, राइट? तो ए बी सी का वैल्यू निकल गया, तो अब बस इंटीग्रेट करना डायरेक्टली। तो इस पार्शियल फ्रैक्शन में आपने बहुत अलग अलग अप्रोचेस देखे अभी तक, राइट? पार्शियल फ्रैक्शन में आपने बहुत अलग अलग अप्रोचेस देख लिए अभी तक, है ना? एक तो सिंपल था, फिर उसके बाद में हम क्या कर रहे थे? रिप्लेस कर रहे थे। अभी हमने सब्स्टिट्यूट भी किया था। अब टाइप क्या केस 2 भी आ गया, जहाँ पे रिपीट हो रहा है फैक्टर। मज़ा आ रहा है अभी तक? प्लीज़ बताइए, रिएक्ट करिए, कैसा लग रहा है अभी तक? और लाइक नहीं किया अभी तक यार, लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, यस, बहुत बहुत बढ़िया। लाना है ना हमको 100 में से 100, है ना? तो ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत लोगों को डिफिकल्ट लगता है। क्यों डिफिकल्ट लगता है, आप समझ रहे हो? लेंदी है, बड़ा बड़ा है, इसीलिए डिफिकल्ट लगता है। डिफिकल्ट नहीं है, बस बहुत लेंदी है, बहुत बड़ा है। पेशेंस टेस्ट करता है ये आपका, है ना? पूरा पेशेंस टेस्ट करता है। ठीक है, तो 13th क्वेश्चन देखा आपने? यस, लेट अस सी 15th। 14th आपको खुद से करना पड़ेगा। इजी है 5th, राइट? एक्स कॉमन निकालोगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा। यहाँ से एक्स कॉमन निकालोगे और x+1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये बहुत आराम से हो जाएगा। जैसे 13th हो ना, वैसे ही हो जाएगा फिर ये। हाँ, ट्राई करना। कोई भी डाउट हो अगली क्लास में, सारे डाउट्स आपके मैं क्लियर करूंगा, राइट? एक और का सेशन लूंगा मैं लाइव जो रहेगा हमारा। 15th करने की कोशिश करें। चलो सर, देखते हैं कितना लेंदी है ना। तो 1/x इंटू 1+4x³ प्लस 3x⁻⁶ dx, ऐसा आया ना ये? ठीक है, यस। ये जो x⁻⁶ x³ आता है ना, तो दिमाग नहीं चल पाता, मतलब क्या करे सर, कैसे करे, क्या करे? कुछ सोच पा रहे हो? बताओ यार, अगर कुछ सोच पा रहे हो तो 1 मिनट का समय देता हूँ, देखो, सोचो क्या हो सकता है। थिंक अबाउट इट।
ना क्या किया जा सकता है इस क्वेश्चन में? यस, एनीथिंग? नहीं सर, कुछ भी नहीं? थोड़ा तो सोचो। हो सकता है ना? सोचो, बताओ। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो एक्स क्यूब है तो मेरे मन में आता है कि एक्स क्यूब को ही टी डालना चाहिए। बाई चांस अगर मैंने एक्स क्यूब को टी डाला, क्योंकि एक्स पावर सिक्स को हम हैंडल ही नहीं कर पाएंगे, तो अगर बाई चांस मैंने एक्स पावर थ्री को टी डाला तो थ्री एक्स स्क्वायर आना चाहिए ना, डी एक्स। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे देखना, अब ये बहुत खास स्टेप है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो देखो एक्स ऑलरेडी था, वन प्लस फोर एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स पावर सिक्स। बात समझ में आई मैंने क्या किया? यस सर, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर ना, ऊपर में भी एक्स स्क्वायर नीचे भी एक्स स्क्वायर। इससे क्या फायदा होगा सर? बस एक सेकेंड में देख लो, आप समझ जाएगा आपको। तो एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे हो गया एक्स क्यूब, मजा आएगा अभी आपको। फोर एक्स क्यूब, थ्री एक्स पावर सिक्स को मैं क्या कर सकता हूँ, एक्स क्यूब का स्क्वायर कर सकता हूँ। ठीक है, यस सर। अब देखो एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होगा, डी टी ना, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स इज डी टी बाई थ्री। अब हमारा इंटीग्रेशन देखो कैसे हो जाएगा। तो हमारा इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, यहाँ आया डी टी बाई थ्री, टी इंटू जहां जहां एक्स क्यूब है वहां वहां टी डालेंगे हम। ऐसे हो रहा है, समझ में आई बात? हाँ, समझ में आ रही है क्या बात? तो आपको ये, सर हमको कैसे समझेगा कि हमको डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? वही है ना, क्वेश्चन देखकर आपको क्वेश्चन से बात करना है, पूछना है कि भाई क्या करूं मैं तेरे साथ, है ना, कैसे सॉल्व होगा तू, किस तरह सॉल्व करूं मैं। राइट, ये आपको पूछते रहना है। राइट, एक्स क्यूब, तो मैं क्यूब को पावर फोर को सॉल्व कर ही नहीं सकता, सब्स्टिट्यूट करना ही पड़ेगा। हाँ सिंपल, क्या सब्स्टिट्यूट करूँ, तो एक्स क्यूब और ये एक्स क्यूब का भी स्क्वायर है, तो एक्स क्यूब को ही डालना पड़ेगा, उसका डेरिवेटिव होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना। राइट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। अगेन इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर सकते हैं, ताकि आप बाद में इसको ठीक से प्रैक्टिस करिए एक और बार। ठीक, तो सेटअप हो गया ना? यस सर। अब क्या, तो ये वन बाई थ्री बाहर, है ना, वन बाई थ्री बाहर, डी टी अपॉन टी इंटू, क्या मैं इसके फैक्टर्स बना सकता हूँ ना, फैक्टर्स बनाना सीखे, पता है? चलो निकालते इधर रफ में। यस, तो थ्री टी स्क्वायर प्लस थ्री टी प्लस टी प्लस वन, है ना। थ्री इंटू वन थ्री हुआ, तो थ्री के फैक्टर्स थ्री और वन ही होंगे सर। यस, थ्री टी कॉमन बेटा, तो क्या बचा, टी प्लस वन प्लस अगेन टी प्लस वन, तो ये क्या हो गया, थ्री टी प्लस वन इंटू टी प्लस वन। ये फैक्टर्स बनाने तो आने चाहिए आपको, है ना, ये रफ में भी कर सकते हो, स्टेप्स दिखाते हो तो भी बहुत अच्छी बात है। तो ये हो गया टी इंटू थ्री टी प्लस वन इंटू टी प्लस वन, इस तरह ये हो गया है। राइट, इस तरह हो गया, इसके फैक्टर्स बनाने आने चाहिए हमको। राइट, इसके फैक्टर्स बनाने आने चाहिए हमको। ठीक है ना, गॉट इट? कैसे बनाया देखा ना आपने? बहुत बहुत बढ़िया। अब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं ना, सॉल्व करते हैं। तो इट इज नाउ वन अपॉन, ये वन बाई थ्री जो है, इसको आपने नहीं लिया, कोई दिक्कत नहीं, आप बस आखिरी आंसर में वन बाई थ्री लेना भूलना मत, है ना, लास्ट आंसर में। तो वन अपॉन टी थ्री लिया तो भी चलेगा, नहीं लिया तो भी चलेगा। तीनों कैसे फैक्टर्स है, लीनियर। जो इंटीग्रेट करना है वो क्या है, टी में ही है, तो वन ए बाई टी, बी बाई थ्री टी प्लस वन, सी बाय टी प्लस वन। ठीक है, तो पहला आया ए बाई टी, फिर दूसरे में आया थ्री टी प्लस वन, और तीसरे में आया टी प्लस वन। क्रॉस मल्टीप्लाई एंड ऑल कर लो, ए इंटू, है ना, ए के साथ क्या आएगा, बाकी दोनों चीजें आएगी, ये वाला छोड़ के ये दोनों मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, प्लस बी इंटू ये थ्री टी प्लस वन छोड़ के सारा आ जाएगा, तो टी इंटू टी प्लस वन, सी के साथ भी टी और थ्री टी प्लस वन। ठीक है, अब फटाफट फटाफट आ रहा है ना हमको ये सारा। टी की वैल्यू क्या क्या डालेंगे हम, जीरो पुट करेंगे, हाँ, क्योंकि ये जीरो हो रहा है पता है हमको। जीरो पुट करने से क्या हुआ, वन इज इक्वल टू ए इंटू, जहां जहां टी है वहां वहां जीरो, तो ये हो गया वन, ये भी वन, तो ए का वैल्यू वन आ गया है। ठीक है, ए का वैल्यू वन हो गया है। और क्या पुट करें टी का वैल्यू, ये ब्रैकेट को जीरो करना है मुझे सर, क्या पुट होगा, माइनस वन बाई थ्री। राइट, तो टी का वैल्यू माइनस वन बाई थ्री, तो वन इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट जीरो करना है सर, तो क्या आएगा, बी का टर्म आएगा, देखो ये जीरो हो जाएगा ना फिर, और ये भी जीरो हो जाएगा।
ठीक है, तो बी जहां जहां पे टी है वहां -1/3, तो -1/3 -1/3 +1, सॉल्व कर लो। ठीक है, तो -1/3 इंटू 2/3, देखो क्या आ रहा है ये, तो b का वैल्यू आया 9/-2, तो -9/2। राइट, एम आई गोइंग वेरी फास्ट? सर आता है ना ये, ना फास्ट कर रहा हूँ ठीक है, लेकिन हम सब ने सीखा है ना इसको, ना हम सबको आता है ना ये, पक्का? ठीक है, ओके। यस, अब क्या रखेंगे, t का वैल्यू, इस ब्रैकेट को जीरो करना है तो t का वैल्यू -1 रखा जाएगा। राइट, तो पुट t इक्वल टू -1। अब जब -1 रखेंगे हम तो 1 इज इक्वल टू, अब t +1 जीरो मतलब ये वाला जीरो, तो सिर्फ आखिरी वाला बचेगा c इंटू -1 -3 +1। देखो c का वैल्यू क्या आएगा बेटा, 1 इज इक्वल टू c इंटू -1 -2, तो c का वैल्यू 1/2 आ गया। ABC आ गया पक्का? तो अब हमें इसको इंटीग्रेट करना था, बट 1/3 के साथ, है ना, 1/3 बाहर था याद रखना, तो आप 1/3 बाहर रखो और इसे इंटीग्रेट कर दो। चलो चलो चलो, so therefore our I is equal to 1/3, और अब इंटीग्रेट करो एक एक को, a अपॉन टी, है ना, dt प्लस b अपॉन 3t प्लस 1 ना dt। राइट, 3t प्लस 1 ही था ना b के नीचे, यस, और c अपॉन t प्लस 1। ठीक है ना बेटा, dt, और ये 1/3 सब के बाहर है। ठीक है, 1/3, तो I इज इक्वल टू 1/3, a का वैल्यू कितना है मेरे बच्चों, 1, तो इंटीग्रेट हुआ पहला 1/t dt। ठीक है, 1/3 सबको भेजता हूँ, सेकंड में भेजा 1/3, b का वैल्यू कितना हुआ बच्चा, -9/2, बाहर ले लूँ, तो -9/2 बाहर, और 1/3t प्लस 1। राइट, फिर अगेन 1/3 बाहर बेटा, और c का वैल्यू क्या, 1/2, 1/t प्लस 1 dt। गॉट इट? है ना, ये इंटीग्रेट जब करें तो a बाहर 1/t, b बाहर 3t प्लस 1, c बाहर, एग्जैक्टली वही स्टेप्स जो अभी तक करते आए हैं हम हमेशा। दिस इज 1/3, ये हो गया हमारा log ऑफ t। ये सॉल्व करोगे देखो तो ये कितना हो गया, -3/2 log ऑफ 3t प्लस 1, लेकिन याद रखना 3t प्लस 1 है तो क्या, डिवाइड बाय 3 भी होगा, 1/6 log ऑफ t प्लस 1 प्लस c। हो गया सर आंसर, है ना, यस। कैंसिल कैंसिल, तो ये अब क्या हो गया हमारा, 1/t log ऑफ t माइनस 1/2 log ऑफ 3t प्लस 1 प्लस 1/6 log ऑफ t प्लस 1 प्लस c। जो t में आंसर चाहिए था क्या आखिरी में, नहीं, हमने कुछ पुट किया था ना, क्या पुट किया था, एक्स क्यूब को t रखा था, है ना, तो रिसब्स्टिट्यूट कर दीजिए, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, so therefore integration I is equal to 1/3 log of x cube minus 1/2 log of 3x cube plus 1 plus 1/6 log of x cube plus 1 plus c। दिस इज माय आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक, कैसा लगा क्वेश्चन, है ना? तो 15th क्वेश्चन अगर आप खुद से करते तो शायद आपको लगता कि मुझसे सॉल्व होगा भी या नहीं। राइट, इस तरह की आपकी फीलिंग होती होती ना, ऐसी फीलिंग। राइट, लेकिन अब जब आपने मेरे साथ एक बार कर लिया ना, अब अगले बार आपको x⁻6 x⁻4 क्या करूँ कैसे करूँ ना, समझ आ जाएगा, है ना, बहुत ही आराम से समझ में आएगा कि सर इसको मुझे t ही रखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर चाहिए, मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, इसका फायदा क्या है, ऊपर में एक्स स्क्वायर नीचे एक्स क्यूब हो जाएगा, उसको भी t में निकल जाएगा वो। फैक्टर्स कैसे है फिर, लीनियर फैक्टर्स है, फिर हमारा एबीसी हमेशा का मेथड, सिर्फ देखना ठीक से निकालना, सही निकालना, थोड़ा टाइम लगता है एबीसी निकालने में, कोई दिक्कत नहीं, और फिर सिंप्लीफाई करना। ठीक है, यू गेट योर आंसर। गॉट इट? यस सर। ठीक है, वैसे ही अब 16th 17th सारा ट्राई करते रहना है। राइट, अब देखो 16 तो आप करोगे, फैक्टर्स बनाओगे, है ना, सॉल्व होगा। 17th में क्या लगता है, व्हाट आर वी गोइंग टू डू, थोड़ा सोचो आप क्या कर सकते हैं, या क्या करोगे आप। हाँ 17th में, हाँ हिंट दे दूँ कि नीचे सब साइन में कन्वर्ट करो और साइन को टी पुट करो, cos x dx dt आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो 17 से आगे क्वेश्चन है आप अटेम्प्ट करो, है ना, सारे क्वेश्चन नहीं किया अगर आपने, 17th किया, फिर अब डायरेक्टली 23rd किया, है ना, इनफ रहेगा। ठीक है, तो यू कैन, आई विल गिव यू सम होमवर्क, और आज इतना ही करते हैं, और ये एक्सरसाइज यहाँ पे हम बोलेंगे खत्म,
लेकिन हाँ नेक्स्ट क्लास में, राइट, नेक्स्ट क्लास में आप मुझसे तो एक्सरसाइज 3.4 जो भी आपके डाउट्स रहेंगे ना आप पूछ लेना, फिर आप कंप्लीट करिए। तो आज का होमवर्क ये है, आज का होमवर्क ये है कि हमने जो पढ़े हैं, एट्थ आई होप आपने किया होगा, फिर भी 10, 12, 14, 16, 17 और 23 है ना, एट्थ आई थिंक आपने कर लिया होगा पहले। दिस आर द 5-6 क्वेश्चंस, और यहाँ पे हम कहेंगे कि हमारा इंटीग्रेशन संपला, है ना। यस सर, संपला की नहीं, राइट, लेकिन नहीं सर, है ना सर, थोड़ा डाउट है, थोड़ा डिफिकल्ट है, कोई बात नहीं, अगर थोड़ा डाउट है, थोड़ा डिफिकल्ट है, तो अगली एक क्लास, वन मोर सेशन, है ना, वन मोर लाइव सेशन जहाँ पे आप मुझे डाउट्स पूछ सकते हो, ओके, ऑन इंडेफिनाइट, चाहिए ना। यस, और जैसे मैंने कहा है कि बहुत जल्दी आपको अपडेट आ जाएगा, या आप मुझे मैसेज करो कि आप चाहते हो, क्या आप चाहते हो व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, जहाँ पे आपको मैसेज करना है, राइट, आप मैसेज करो क्या आप चाहते हो कि मैथ्स जो अब नून पे नहीं हो रहा है वो गणित अंक पे होना चाहिए, राइट, गणित अंक ऐप पे आप अभी कोर्सेज चाह रहे हो, राइट, जो भी आप मैथ्स जो नून पर नहीं हो रहा है वो, तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज करेंगे, है ना, ऑन, राइट, व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप आपके पास है ना, लिंक्स आप देखो कोई भी वीडियो के लिंक, कोई भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ सर, ना हम चाहते हैं आप जल्दी से जल्दी चालू करो फर्स्ट, मैं फिर मंडे से शुरुआत तो कर देते हैं, सेम टाइमिंग जो हमारा था नून पे वही सारा चीज़, लेकिन हमारी ऐप पर, ठीक है, चलो, सो थैंक यू एवरीवन, ना आज इतना ही सही, मज़ा आया आपको। तो जैसे मैंने कहा था आज बर्थडे था है मेरा, और इसीलिए मैं ये रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ आपको, ठीक, चलो थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, प्रैक्टिस करते रहिएगा। हमने 15 सेशन लिए, 15 सेशन बहुत होते हैं, और इस इंटीग्रेशन को कंप्लीट किया अच्छे से, सारी एक्सरसाइज कंप्लीट की, अब आप प्रैक्टिस करते रहिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।